वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का जो है क्लर्क की पोस्ट का आपका एग्जाम आपको पता है, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। टाइपिंग टेस्ट की डेट है बच्चों, वो भी अनाउंस होगी। तो रिसेंट जो नोटिस था इसका, गाइडलाइंस थी, बच्चों के सवाल आते थे कि गाइडलाइंस क्या क्या रहेंगी। तो आपकी गाइडलाइंस ना 19 जुलाई को रिलीज हुई। ठीक है, 19 जुलाई 2024 को रिलीज हुई। और ये रिलीज जब हुई तो 11:10 पे आप हमारा टेलीग्राम चैनल चेक करोगे, उस पे हमने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी जो अभी तक शायद हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, या अभी तक उन्हें कोई इंटीमेशन नहीं मिली है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो टाइपिंग टेस्ट में उनके लिए रहेंगी, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको फुल किया जाएगा काउंट, किस किस मिस्टेक को हाफ काउंट किया जाएगा। तो यहां पे मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आज डिस्कशन होगा आपके गाइडलाइंस का। किसकी गाइडलाइंस? जो आपके स्किल टेस्ट में फॉलो की जाएंगी। किसके लिए? जो बच्चों होगा आपका क्लर्क पोस्ट के लिए। आप सबको पता है क्लर्क की टोटल कितनी पोस्टों की बात चल रही है यहाँ पे? 5 पोस्टों की। ठीक है, तो 5 पोस्ट है। आप देख रहे हो अराउंड 15 टाइम्स था ना, शायद 75 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो अभी आप देख लेना ये रेशो 15 है या 20 है। ठीक है, रिजल्ट में मेंशन है ये चीज। तो गाइडलाइंस की बिना टाइम वेस्ट करे बच्चों बात करते हैं। तो देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे आप सबके लिए। तो डेट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है, ये होना किस दिन है? अभी नोटिस सबने पढ़ा होगा, शायद बच्चों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, होपफुली दिया होगा। तो आपका 4 अगस्त को, ठीक है, ये आप डेट नोट करना, 4 अगस्त को आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चीज होगी बच्चों आपका ड्यूरेशन कितना रहेगा। ये बात आपको ऑलरेडी पता थी क्योंकि ये आपका 10 मिनट्स रहने वाला है। ठीक है, रिक्वायर्ड टाइपिंग स्पीड कितनी है ये भी आप सबको पता होगा क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ मेंशन था। तो ये होता है 35 वर्ड पर मिनट। मिस्टेक्स परमिसिबल कितनी है, कि भाई कितनी मिस्टेक है जो आपकी काउंट नहीं करी जाएंगी। तो इसको हम निल करेंगे बच्चों। निल का मतलब क्या है? कोई मिस्टेक परमिसिबल नहीं है। कैसे परमिसिबल नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा जब कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताएंगे आपको टाइपिंग स्पीड का। मोस्टली आप देखते हो एसएससी कोई एग्जाम लेती है, पीजीआई कोई एग्जाम लेता है। जब यहां पे स्किल टेस्ट की बात की जाती है तो इस स्किल टेस्ट में अराउंड 5 से लेके 8% तक आपके एरर्स अलाउड होते हैं। पीजीआई में और सीएचएसएल में ये 5% है, 8% आपको निटर में देखने को शायद मिलता है। ठीक है, कहीं पे है 8% का भी क्राइटेरिया। लेकिन चंडीगढ़ में क्या है, मिस्टेक्स परमिसिबल आपकी नहीं होती है। तो नहीं होती है तो कैसे होता है ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे आपकी स्पीड कैलकुलेशन। सबसे पहले आप सीखो कि स्पीड जो आपकी 35 WPM की एग्रीगेट स्पीड आएगी वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो ये आपको पता है ये स्पीड 2 तरह से होती है। एक आपकी ग्रॉस स्पीड होती है और एक होगी आपकी नेट स्पीड। ठीक है, ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड। अच्छा, ग्रॉस वो होती है बच्चों जो आप करके आते हो। सोचो आपकी स्पीड आई है यहाँ पे 45 WPM की। ठीक है, नेट स्पीड है आपकी, मान के चलना आप एरर्स को माइनस करके 36 WPM। तो अगर ये 35 से ज्यादा आती है ना बच्चों, ग्रेटर देन 35 आती है, तो आप क्या माने जाओगे? पास माने जाओगे। अगर ये इससे कम रह जाती है तो फेल हो जाता है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं फॉलो करते हैं तो। क्लियर हुआ? अब आपको करना कैसे है? करना ऐसे है, आपको स्ट्रोक्स को ध्यान में रखना है। जो आप स्ट्रोक्स टोटल आप डालोगे, पुट करोगे, क्योंकि आपको पता है 5 स्ट्रोक्स को एक वर्ड माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई समझने वाली ऐसी बात है नहीं। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, मान के चलो अगर आपके स्ट्रोक्स जो हैं वो करीब करीब 3000 स्ट्रोक है। ठीक है, इस चीज का डिस्कशन कर रहे थे हम। मान के चलो आपके कितने स्ट्रोक हैं, यहां पे आप देखोगे आपके 3000 स्ट्रोक है। तो 3000 स्ट्रोक के वर्ड कितने हो जाएंगे बच्चों? तो इसको आप 5 से डिवाइड कर लोगे और यहां से आपको पता लग जाएगा कि ये टोटल 600 वर्ड आपने टाइप कर दिए। क्लियर? अब इन 600 वर्ड्स में से जो स्पीड कैलकुलेशन होगी वो होगी बच्चों ये वाली, यानी नेट स्पीड। अब नेट स्पीड कैसे निकलती है, चलो यहां पे बताता हूं आपको नेट स्पीड निकालने का फॉर्मूला। तो नेट स्पीड जो आप निकालोगे वो होगी आपकी ग्रॉस स्पीड जो आपकी निकल के आई, माइनस में आपकी मिस्टेक्स। ठीक है, अब मिस्टेक्स का कैसे होगा बच्चों? फुल होंगी, हाफ होंगी, वो भी बताऊंगा। लेकिन आपने जस्ट सपोज करके रखना है 600 वर्ड्स का आपका टोटल है। ठीक है,
तो 600 वर्ड से पहले आपको स्पीड देखनी पड़ेगी ना। तो 600 वर्ड की बच्चों स्पीड कितनी हो जाएगी 10 मिनट में अगर आपने टाइप किया तो 60 हो जाएगी ना। तो 60 में से मान लो मिस्टेक अब आप कितनी कर सकते हो, तो मिस्टेक आपको ना 25 मिस्टेक्स अलाउड है इसमें। 25 तक अगर आपने मिस्टेक करी होगी ना तो भी आपकी 35 की स्पीड आएगी और आप ये पेपर पास कर जाओगे। यही गलतियां अगर सोचो आपकी 26 हो जाए बच्चों, कंडीशनल है ये, इफ 26, तो क्या होगा, स्पीड आएगी आपकी 34 WPM और इसका मतलब हो जाएगा फेल। ठीक है, समझ गए होंगे, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियरली मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे आपके मिस्टेक्स की। तो कितने टाइप की मिस्टेक है, क्या फुल मिस्टेक है, क्या हाफ मिस्टेक है। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, इस एग्जाम में आपको हाफ मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आप सोच के चलना चंडीगढ़ लिखना है, जैसे चंडीगढ़, अब आप सोचो आपने आई को मिस कर दिया यहां पे, तो ये क्या है, फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, यानी कैसे भी कोई भी गलती है ना, गलती कौन कौन सी हो सकती है भाई, टाइप ऑफ मिस्टेक की बात कर रहा हूं ना। अब यहां पे नोट करो आप गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो कोई भी वर्ड अगर आप ओमिट करते हो, ओमिटेड वर्ड छोड़ जाते हो ना कोई वर्ड, तो वो गलती मानी जाएगी आपकी। ठीक है, अब कोई वर्ड अगर ऐड कर देते हो, वर्ड एडेड एक्स्ट्रा जो आपका पैसेज में नहीं है, तो भी बच्चों गलती मानी जाएगी। क्लियरली पता है ना आपको ये बात। अगर कोई स्पेलिंग एरर कर दो, कोई भी स्पेलिंग एरर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको चंडीगढ़ के एग्जांपल से समझाया, तो भी बच्चों गलती मानी जाएगी। ठीक है, कोई वर्ड आपने रिपीट कर दिया, कोई वर्ड आपने रिपीट कर दिया अगर, तो रिपीटिशन ऑफ वर्ड भी आपका क्या होता है, एरर हो जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई इनकम्प्लीट वर्ड लिख दिया आपने, इनकम्प्लीट वर्ड, भाई सोचो लिखना पूरा था, जैसे रेपिटेशन लिखना था तो आपने रिपीट लिख दिया, ION छोड़ दिया, तो भी आपका गलत हो जाएगा। कोई रॉन्ग अगर कैपिटलाइजेशन कर दो आप, ठीक है, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दो, जैसे अब कोई पूछ रहा है व्हाट इज यूअर नेम, व्हाट इज, अब यूअर में सोचो आपने वाई को कैपिटल कर दिया और नेम को ऐसे लिख दिया, पीछे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अगर ये नहीं लिखोगे ये भी गलती, इसको कैपिटल कर दिया ये भी गलती। ठीक है, तो इस तरह से आपकी गलतियां काउंट होंगी। कोई पंक्चुएशन का आप एरर कर देते हो, टू को भूल जाते हो, पंक्चुएशन एरर, अब ये सारे एरर हैं पॉसिबल जो आप कर सकते हो। क्लियर, कोई ट्रांसपोजिशन का एरर हो जाता है, कुछ भी, मतलब आप ये मान के चलो कुछ भी अगर गलती हुई ना बच्चों, स्पेस की भी गलती हुई, स्पेस, अगर आपने स्पेस नहीं दिया दो वर्ड्स के बीच में तो ये भी गलती है, याद रखना। तो आप ये समझ के चलो कुछ भी होगा वो सीधा एक गलती काउंट किया जाएगा। अगर गलतियां मान के चलो बच्चों 40 होगी है, स्पीड आपकी निकल के आती है 60 की, तो स्पीड रह जाएगी 20, आप हो जाओगे फेल। इसलिए क्या करना है, टाइपिंग स्पीड भले ही 40 रह जाए, गलतियां आपने कम से कम करनी है, यानी 5 तक कर लोगे तो चल जाएगा 35। ठीक है, तो याद रखना, इस हिसाब से आपने प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक चीज और है जो आपको बतानी है अभी, वो मैं समझा देता हूं। लास्ट जो चीज है समझाने वाली वो यही है कि मोड क्या होगा टाइपिंग का। मोड होगा बच्चों, आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है, पेपर को क्या करो, देखो और कंप्यूटर पे टाइप करो। क्लियर, इसको आप ये नहीं सोचोगे कि किसी सॉफ्टवेयर पे होगा, ठीक है, तो कंप्यूटर पे आपने टाइप करना। तो बच्चों ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन से जो आपके सामने हमने डिस्कस किए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए, जिसका आपका 4 अगस्त को पेपर हो जाएगा बच्चों, 4 अगस्त 2024 को स्किल टेस्ट। ठीक है, तो कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है आप इस पे हमें फॉलो कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। बाकी जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स IIT रोपड़ के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका जल्द ही हम लेके आएंगे कि आफ्टर एग्जामिनेशन कब तक आपका पेपर होने के चांसेस हैं, तो और क्या आपका रिजल्ट का, स्किल टेस्ट का क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं इसी की तरह की अपडेट। देखो इंस्टेंटली अपडेट आपको मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिलती है। जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो हम इंस्टेंटली नहीं बना पाते हैं वो नोटिस आपके साथ शेयर जरूर करा जाता है टेलीग्राम पे, बाद में उसको डिस्कस किया जाता है ताकि टाइम टू टाइम आपको सब पता लग सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।